जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहै सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। बातें जीवन की है, जीने की है। जीवन के संदर्भ में हम जहाँ से भी बात शुरू करते हैं हमें नई लगती, और जब भी हम उसे पूरी करते हैं हमें अधूरी लगती। ये हमारे जीवन के साथ कुछ ऐसा ही है। हमें जब कभी भी जीवन के संदर्भ में विचार होता है, विचार करते हैं, तो जीवन एक ऐसे उपन्यास की भांति दिखाई पड़ता है जिसके शुरुआती पन्ने फटे हैं और अंत के पन्ने भी फटे, पर जो बीच का भाग है वो बड़ा मज़ेदार है। पढ़ते समय रस तो आता है, लेकिन मन में एक सवाल आता है कि इससे पहले क्या था, और अंत होने के बाद मन में एक जिज्ञासा आती, आगे क्या होगा। काश हम अपने जीवन की कहानी को ठीक तरीके से समझ पाते। संसार के बहुतेरे प्राणी के साथ कुछ ऐसा ही है। उसके सामने ये जो दृश्य जीवन है केवल वही है, इससे आगे पीछे के जीवन के प्रति न तो उसके पास दृष्टि है न कुछ समझ। संत कहते जब तक अपने जीवन को समग्र दृष्टि से नहीं देखोगे, नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। हम नित्य अनेक अनेक प्रकार से जीवन की बातें करते हैं। विगत दिनों 4 पुरुषार्थों की चर्चा पूरे सप्ताह भर में आप सबके मध्य हुई। कल मोक्ष पुरुषार्थ की बात आप सबसे मैंने की। आज 4 सवाल आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जिसका हर मनुष्य को नित्य प्रति समाधान ढूंढना चाहिए, और वो समाधान किसी और से नहीं, खुद से। सवाल खुद से पूछो और खुद के भीतर उसका समाधान ढूंढो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। सवाल तो बहुत साधारण से हैं, पर इनके उत्तर में वह समाधान है जो हमारे जीवन के सारे व्यवधान का अंत कर दे। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इसका समाधान ही जीवन का समाधान है। कभी मन में सवाल आता है, मैं कौन हूँ। हर मनुष्य अपनी एक काल्पनिक छवि को ही अपना मान करके चलता आ रहा है। वो जो हमारा असली नहीं है, वह जो संयोगिक है, वह जो आरोपित है, वो हमने अपने आप को मान रखा है। मैं कौन हूँ? मैं मुनि हूँ। मुझे लोग प्रमाण सागर के नाम से जानते हैं। मेरी जगत में बड़ी ख्याति है। सब में मेरी एक अलग पहचान है।
बड़े बड़े संतों में भी मैं ऊपर गिना जाता हूँ। मैंने अपनी ऐसी एक पहचान बना रखी है ना। ये पहचान मेरी पहचान है। संत कहते हैं ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है, और तेरा ही नहीं सारे जगत का ही ऐसा ही भ्रम है। सब कोई अपनी पहचान किसी ऐसे ही रूप में तो रखते हैं। मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं रूपवान, मैं कुरूप हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पागल हूँ, यही तो चलता है। ये क्या है? ये सब मनुष्य के मन की भ्रांति है। हमने अपनी पहचान नाम और रूप तक सीमित रखी। नाम और रूप में हमने अपनी पहचान बना रखी। अभी आपसे पूछूं, भाई साहब आप कौन? फट से जबान पर नाम आएगा, महाराज मुझे लोग विजय कासलीवाल कहते। भाई साहब ये कब से, ये कब से, कहां से? एक दिन एक बच्चा आया, छोटा सा बच्चा था, 3 साल का, बड़ा प्यारा सा था। मैंने उससे पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? उसने कहा तेजस। तेजस। हमने कहा तेजस का मतलब क्या होता है? बोला महाराज जिसमें सूर्य जैसा तेज है। बोले अच्छा, नाम तो बहुत अच्छा है। तेजस किसने रखा तुम्हारा नाम? मेरे मम्मी पापा ने। मैंने पूछा तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम तेजस रखा तो तुम तेजस कैसे हो गए? बोले उनने रखा इसलिए मैं तेजस हूं। तो मैंने कहा वो तुम्हारा नाम गधा रख देंगे तो तुम क्या गधा बन जाओगे? वो अचरज में पड़ गया। अभी थोड़ी देर पहले बोला उनने मेरा नाम तेजस रखा इसलिए मैं तेजस हूं। मैंने उससे उलट करके पूछा कि ये बता तेरे मम्मी पापा तेरा नाम गधा रख दे तो तू क्या गधा हो जाएगा? वो आश्चर्य में पड़ गया। बोले महाराज ये तो समझ में नहीं आ रहा वो बच्चा क्या बोलता, शक पका गया। लेकिन ये सवाल आप सबसे भी है। मुझे जिस नाम से संबोधा जाता है मैंने अपने आप को उस रूप मान लिया, पर ये नाम और ये संबोधन आखिर कब से? जन्म लेने के बाद घर भर के लोगों ने रख दिया। जीते जी रहेंगे। कई लोग तो जीते जी भी अपने नाम बदल देते हैं, और मरने के बाद कुछ अच्छा काम करो तो थोड़े दिन नाम रहेगा। कितने दिन? बोलो इस सभा में बैठे कितने लोग हैं जो अपने परदादा से ऊपर का नाम जानते? सरदादा और उसके ऊपर के दादा का कितने लोग है याद? आजकल तो कई है परदादा का भी नाम नहीं होगा। थोड़ा टेस्ट लूँ, कितने लोग हैं जो अपने परदादा का नाम जानते हैं? देखो 2 3 4 हाथ उठ रहे, 5 6 है ना। और इसलिए भी यहाँ तो चूंकि आज आप लोगों का सौभाग्य बाबूलाल जी पाटोदी 93 की उम्र में यहाँ आए, 4 पीढ़ी को लेकर के आए, तो देख रहे हैं वहाँ दादा भी है परदादा भी है, ये सामने है। इससे आगे नहीं जानते। तो नाम कहाँ है? ये तो जुड़ा है, मैंने अपने आप को मान लिया। ये जो हमने अपने मन में जोड़ा है ये सब अयथार्थ है, काल्पनिक है, भ्रम है, भ्रांति है। ये रूप जो दिख रहा है ये भी मैं नहीं हूं। ये क्षण क्षण बदलने वाला है। बचपन से अब तक के चित्रों को देखो तो कुछ चित्र ऐसे ही आएंगे जिसे खुद ही पहचानने में संकुचा जाओगे। ये मेरे फोटो, और आजकल तो ऐसी फोटोग्राफी है कि 25 बरस आगे और 50 बरस पीछे की भी फोटो खींची जा सकती है ना। क्या है तुम्हारे रूप की कहानी? अपने इस रूप को देखो तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा माँ के पेट में बढ़ता हुआ एक विकासोन्मुखी भ्रूण, और थोड़ा आगे आओगे तो तुम्हें घुटनों के बल पर चलता हुआ एक नंग धलंग बालक दिखेगा जो अपने ही विष्ठा से खेलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा एक युवा
जो बड़ा रुआब झाड़ते हुए चल रहा है, और अभी जहाँ उससे 25 बरस 50 बरस आगे जाओ देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा लाठियों के सहारे चलता हुआ, हाँफता कांपता वृद्ध। और थोड़े आगे बढ़ोगे तो तुम्हें नजर आएगी एक सुलगती हुई चिता, जिसमें तुम्हारा ये सुंदर सलोना रूप धक धक कर जल कर भस्म होता नजर आएगा। यही है ना तुम्हारी रूप की कहानी। तो मैं कौन हूं, पहचानो अपने आप को। मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं। माना मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, माना मैं नाना रूपों को धारण करता हूँ, फिर भी मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं, अनाम अरूप ही मेरा स्वरूप है। अनाम अरूप स्वरूप की पहचान जब तक न हो तब तक जीवन का कल्याण नहीं। हमारे जीवन की एक विडंबना ये भी है कि हमें सारी दुनिया का ज्ञान है पर खुद से अनजान है ना। सबके बारे में जानकारी है, खुद के बारे में पता नहीं। सबका पता है पर खुद का पता नहीं। यही अज्ञान है। और जब तक ऐसे अज्ञान का निवारण नहीं होता तब तक हमारे जीवनोद्धार का मार्ग नहीं खुल सकता। मैं कौन हूं जानो। कौन हूं, क्या उत्तर है? ये शरीर मैं नहीं, मैंने जो अपनी पर्सनालिटी बना रखी वो मैं नहीं, मैंने अपनी जो छवि गढ़ रखी वो मैं नहीं। कौन हूं? बस मैं हूं, शुद्ध चेतन आत्मा हूं, जानने और देखने वाला हूं। पहचानो। अच्छे अच्छे लोग चूक जाते। एक बार की बात, एक सज्जन मुझसे बड़ी गहरी तत्व चर्चा कर रहे थे। तत्व चर्चा करते करते उनकी बातों से मुझे लगा ये मारवाड़ी है, क्योंकि मैं मारवाड़ी बोल लेता। उन्होंने मुझसे उनके एक सवाल का उत्तर मैंने थोड़े मारवाड़ी लहजे में दे दिया। अब उत्तर जैसे ही मैंने मारवाड़ी में दिया, उनका तत्वज्ञान एक तरफ रहा, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। उसने मुझसे पूछा, महाराज थे कठकाओ, थे कठकाओ। मुझसे पूछा थे कठकाओ। मैंने पलट कर पूछा थे कठकाओ। महाराज मत तो बीकानेर सु आयो। नहीं कहा बीकानेर सु आया, बिका पहले तो मैं हरियाणा जन्म रहे हूँ। मैंने पूछा बिका पहले। महाराज मारो जन्म तो हरियाणा में ही हुई। तो मैंने बोला बिका पहले चकराया। महाराज बिका पहले को तो माना पत्तो कोनी। तो मैंने कहा भाया जब था न थारो ही पत्तो कोनी तो मारो पत्तो जाए काई करशो, क्या करोगे? जब तुम्हें खुद का पता नहीं तो मेरा पता जानकर क्या करोगे? जानो मैं कौन हूं, अपनी असलियत को पहचानो। हमारा ये जीवन जन्म और मृत्यु के बीच सिमटा हुआ एक अध्याय मात्र नहीं है। हमारा जीवन एक लंबी संतति है जो इस जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। उस तत्व को पहचानो। मैं कौन हूं? पहला सवाल। किसी और से नहीं, अपने भीतर उत्तर। जो अंदर से ये सवाल खड़ा कर रहा है ना, वो मैं हूं, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है।
पर मैंने उसे दूसरे रूप मान रखा है। मैं हूँ कुछ और अपने आप को मानता कुछ हूँ। मैंने अपनी जितनी मान्यताएं बना रखी है, मैं उन सब से रहित हूँ। अरस मरुमगंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहनम जीव मनि डिठ संथानम। मैं रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, शब्दों में व्यक्त करने के अयोग्य, किसी भी इंद्री के द्वारा अग्राह्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, चेतन आत्मा हूँ। ये समझ ये जिस मनुष्य के हृदय में घटती है, वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इसी समझ का नाम भेद विज्ञान है। मेरा क्या है? क्या है मेरा? बोलो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो पकड़े क्यों? कह रहे बड़े अच्छे से मेरा कुछ नहीं है, शब्दों में कि अंतर में। बहुत कठिन है। ये हकीकत है कि मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी धारणा है कि सब मेरा है। ये शरीर मेरा, ये इंद्रियां मेरी, ये संपत्ति मेरे, ये संबंधी मेरे, ये परिजन मेरे, ये नाम मेरा, ये यश मेरा, ये ख्याति मेरी, ये प्रतिष्ठा मेरी, ये पहचान मेरी। क्या है तेरी? कुछ भी नहीं है तेरा। 2 गज जमी है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। हकीकत में देखा जाए तो कुछ भी मेरा नहीं है। एक परमाणु भी मेरा नहीं है। मेरा बस मैं हूं। चीजें मेरे पास हो सकती है, चीजें मेरे साथ हो सकती है, पर मेरी नहीं है। ऐसी समझ? जब तक हम चीजों को अपनी मानते हैं, स्वामित्व का भाव आता है, आकुलता होती है। और जब हम पर की मानते हैं, भले अपने पास रखें, केवल कस्टोडियन बन करके जीते हैं, कोई स्वामित्व का भाव नहीं, किसी भी प्रकार का, न तो अभिमान और न ही आसक्ति। हकीकत में तो यही है। क्या है मेरा? सच्चे अर्थों में जो मेरा है, उसी को मैं मेरा कह सकता हूं, जिस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। बोलो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिस पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण हो? क्या है? कोई है? मैं तो पूछ रहा हूं, ऐसा क्या है जिसमें तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण हो? तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारे संबंधी तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारा यश, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी ख्याति तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर इतना टर क्यों? कुछ भी नहीं है तो फिर ये अभिमान कैसा? हकीकत में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मान रखा है कि सब कुछ मेरा है। एक अफीमची था, अफीम के नशे में चला जा रहा था, रास्ते में थक गया, एक पेड़ के नीचे सो गया। नींद आई। इसी बीच देखता क्या है, राजा का लश्कर जा रहा था
और वहीं आसपास पड़ाव डाला। उसने देखा, बोले ओह मेरे साथ तो राज्य आ गया, ये पूरा साम्राज्य मेरा हो गया, ये पूरा साम्राज्य, ये पूरा लाव लश्कर, ये पूरा सैन्य बल, ये हाथी घोड़े, ये सब मेरे। सुबह हुई, सब तंबू खड़ने लगे, तंबू खड़ने लगे, राजा की सेना आगे बढ़ने लगी। आगे आगे, हे क्यों जा रहे हो तुम लोग, क्यों? बोले ये तो मेरे। बोले किसने कहा तेरे? बोले मेरे लिए तो सब आए। बोले तेरे लिए कैसे आए? न तेरी मर्जी से आए न तेरी मर्जी से जाएंगे, हम तो राजा के मर्जी से आए थे, राजा की मर्जी से जा रहे हैं। सब चला गया, वो अपना सिर पीटता रह गया, हाय मेरा राज खो गया। उसके लिए हम क्या कहेंगे? बोलो यही हाल तो तुम्हारा, घर में बेटा हो गया, मेरे बेटा हो गया, थोड़ा पैसा कमा लिया, बहुत लाभ हो गया, थोड़ी लोक में ख्याति हो गई, अरे मेरी बड़ी इमेज बन गई, मेरी एक अलग पहचान बन गई। जीवन में कुछ भी घटता है तुम उसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनते हो, लेकिन जब अपना पीठ शुरू कर देते हो, छाती पीटने लगते हो, अरे वो चला गया, ये चला गया, ये मिट गया, वो मिट गया, मैं मिट गया। क्या कहानी है तुम्हारी, है ना? सब अफीमची जैसे हो, उससे भी गए बीते, है ना? नशा करने वाले को तो फिर भी थोड़ी बहुत शुद्ध हो, और मोही जीव को कुछ भी शुद्ध नहीं रहती, वो अज्ञानता में जीता है। जो मेरी नहीं उसे मेरा मानना हमारा भ्रम है, अज्ञान है, और जब तक ऐसा अज्ञान तब तक जीवन का आनंद नहीं है। विचार करो क्या है मेरा, मेरा कुछ नहीं, सब पर है, जड़ है, एगो हम सास दो आदा, नाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्म तत्व हूं। मुझसे पृथक जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं, मेरे नहीं हैं। ये समझ अंतरंग में विकसित होनी चाहिए। मेरे पास है, मेरी नहीं, मेरे साथ हैं, मेरे नहीं। चीजें मेरे पास हो सकती है, व्यक्ति मेरे साथ हो सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं है। हाँ, जब तक मेरे पास है मैं उनका सदुपयोग करूं, जब तक मेरे साथ है मैं उनका साथ निभाऊं, ये चलेगा। लेकिन ये मन में बैठा के रखना चाहिए कि ये तो नदी नाव संयोग है, एक दिन सब बदल जाने वाला है। जिस मनुष्य के हृदय में ये बात बैठ जाती है वो संयोग में न तो हर्षित होता है और न ही वियोग में व्याकुल। संयोग वियोग में स्थिरता बनाए रखने का ये मूल मंत्र है जो जीवन की एक बड़ी सच्चाई को प्रकट करता है। रोज विचार करो मेरा क्या है, मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा, मैं एक अपने धनी मित्र के यहाँ गया, उसने अपना बंगला दिखाया, बड़ा सारा बंगला था, बड़े बाग बड़े ठाट सब कुछ दिखाकर पूछा कैसा लगा मेरा घर। मैंने मुस्कुरा करके कहा कि बहुत सुंदर, कि तभी मुझे लगा कि मेरे इस जवाब से मकान हंस रहा है और उसकी हंसी में मिठास नहीं, व्यंग है। मैंने पूछा क्यों जी, तुम क्यों हंसे? क्यों जी तुम क्यों हंसे? बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। इसमें हंसने की क्या बात है अजी? इसमें हंसने के सिवाय और बात ही क्या है? इसमें हंसने की क्या बात है अजी? इसमें हंसने के सिवाय और बात ही क्या है? तो फिर क्या कहता है? मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर।
तो फिर क्या, यही इसका बाप कहता था और वही उसके बाप का बाप कहता है मेरा घर मेरा घर मेरा घर। यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। दोनों न जाने कहाँ चले गए। उनकी तस्वीरें जरूर मेरी दीवारों में टंगी है, जिन्हें एक नन्ही सी छेद में रहने वाली दीमक कुछ ही पलों में चुट कर सकती है। मैंने देखा मकान अब भी मुस्कुरा रहा है। मैं समझता हूँ मकान ही क्या, संसार की हर चीज़ें जिसे मनुष्य अपनी अपनी कह करके शेखी बघारता है, उसकी नादानी पर हंसती है कि तू कह रहा है मेरा, मैं तो किसी की हुई नहीं, मैं मेरी हूँ, तू तेरा है, तू अपने में रह, मुझे मुझ में रहने दे। ये समझ अपने भीतर विकसित क्यों नहीं करते? मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किसी से पूछो क्या कर रहे हैं? महाराज बिजनेस करता हूँ। बच्चों से पूछो क्या कर रहे हैं? महाराज ये पढ़ाई कर रहा हूँ। थोड़े बड़े हो जाए तो क्या कर रहे हो? जॉब की ट्राई कर रहा हूँ, है ना, व्यापार कर रहे हैं, परिवार बसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे, यही चल रहा है ना। एक शब्द में कहें क्या कर रहे हैं? गोरख धंधा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गोरख धंधा। यही है फंदा। पूरा जीवन गोरख धंधा में ही तो बीत जाता है। सारा जीवन जी लेते हैं, अंत तक मनुष्य ये तय नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना है। कल मैंने आप लोगों से एक प्रयोग करने के लिए कहा था कि आंखें बंद करके सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा। सबसे मैंने आंखें बंद करवा के एक सवाल कराया था कि अभी मैं मर गया और देखो मरने के बाद क्या है। यही निष्कर्ष निकला था कि मरने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ किया, मेरा जीवन बेकार हो गया। यही उत्तर था ना, बेकार। तो अपने जीवन को बेकार मत जाने दो, जीवन के सार को पाने का उद्यम करो। बेकार में जीवन बर्बाद मत होने दो, सार पाओ। मैं क्या कर रहा हूं? पाप कर रहा हूं, गोरख धंधा कर रहा हूं, अपनी चेतना को मलिन बना रहा हूं, जीवन को कलंकित कर रहा हूं, अपने जीवन में दुखों के बीज बो रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? यही तो करते आ रहे हैं। पूरा जीवन केवल और केवल इसमें ही व्यतीत हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूं ये तो पता है। अब ये बताओ करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलो। उत्तर तो तुम लोग पास है। क्यों सुनील, क्या करना चाहिए? बोलोगे महाराज कल्याण करना चाहिए, है ना। पर महाराज अभी हम औरों का कल्याण करने में लगे, है ना। अपना कल्याण करो, अपने आत्मा के उद्धार के मार्ग में लगो। गोरख धंधा मिटा करके जगत का फंद मिटाने का प्रयत्न करो। मोह माया में रचे फंसे रहने के कारण तो हम सबकी स्थिति ऐसी ही है, सब उलझ रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, राजा भोज के विषय में ऐसा कहा गया कि उसको जो रोज़ सुबह सुबह एक नई कविता बताता, उसे वो स्वर्ण मुद्राएं देता। 4 वज्रमुख मूर्ख निकल पड़े राजा भोज को कविता सुनाने के लिए कि सुबह से कविता सुना देंगे तो अपने को बड़ा इनाम मिलेगा, हमारी ज़िंदगी तर जाएगी। अब चले, कविता सुनाना था। सुबह सुबह निकले, रास्ते में एक घर में चरखा चल रहा था, तो एक ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है। बोले मेरी कविता बन गई, चरर मरर चरखा चल रहा है। थोड़ी देर आगे गए तो एक तेली था, उसका बैल खली भूस खा रहा था। दूसरे ने उसे देखा, कहा तेली का बैल खली भूस खाए। पहली लाइन चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरी लाइन बनी तेली का बैल खली भूस खाए। तीसरे में आगे गया तो देखा एक व्यक्ति तीर कमान लेकर आ रहा था, चला आ रहा था सामने। उसने कहा इतने में आ गए तीर कमंद।
अब चौथे से बोला, भैया तुम भी अपनी कविता बता दो। बोले मेरी चिंता मत करो, मैं आंसू कवि वहीं बताऊंगा, तुरंत बता दूंगा। चारों के चारों दरबार में पेश हो गए और राजा तक प्रस्ताव भेजा कि हम चार एक संयुक्त कविता लेकर आए, राजा को सुनाना चाहते। ठीक है, राजा ने कहा चलो, पहली बार ऐसा कोई कवि आया है जो संयुक्त कविता सुना रहा है, कोई रहस्य होगा। चारों लाइन से खड़े हो गए। एक ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भुस खाए, तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमंद, तो चौथे ने कहा राजा भोज मूसर चंद। राजा भोज अपना सिर पकड़ लिया। राजा भोज के सामने कोई मूसर चंद कह दे तो मंत्रियों की तरफ देखा, ये कैसे कवियों को ले आए। बोले महाराज ये रहस्यवादी कवि है, इनकी कविता में रहस्यवाद और छायावाद की गंध दिखती है, इनका अर्थ को आप समझिएगा, बहुत गहरा बोध है। बोले क्या बोध है? बोले समझिए, ये जो कह रहे चरर मरर चरखा चल रहा है, यानी ये संसार का चक्र चरखे की तरह अनवरत चल रहा है, जिसमें जन्म मरण चल रहा है। और तेली का बैल खली भुस खाए, ये इसका अर्थ है इसके बावजूद संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह खली भुस खा खा करके अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। इतने में आगे तीर कमान, ये विषय कषाय के खली भुस को खाते खाते अपना जीवन बिताता, और इतने में तीर कमान लेकर मौत सामने आ जाती। इतने में आ गए तीर कमान। बोले ये तीन तो ठीक है, चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए, इतने में आ गए तीर कमान। राजा भोज मूसर चंद कैसे? बोले इसलिए तो कह रहे कि राजा भोज कितना मूसर चंद है कि अभी भी अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे नहीं लगा पा रहा है ना। तो ये मूसर चंद केवल राजा भोज ही नहीं है। क्या कौन है मूसर चंद? कौन है? बोलो हम मूसर चंद हैं। बोलो हम मूसर चंद हैं। बोल दे, मूसर चंद बने हो, बोलो या ना बोलो, अक्लमंद बनो, मूसर चंद नहीं। समझ गए तो अक्लमंद, और ना समझे तो मूसर चंद। सीधी बात तो इतनी है, पूरे प्रवचन का सार यही है। तो मूसर चंद से अक्लमंद बनो, लेकिन अक्लमंदी दिखाने के लिए यहां मत आओ। कई ऐसे भी होते जो अपनी अक्लमंदी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अक्लमंदी दिखाने की कोशिश मत करो, मूसर चंद हो तो अक्लमंद बनने का पुरुषार्थ करो। ध्यान रखना, दूसरे को अक्लमंदी दिखाने वाले जीवन में सफल नहीं होते, अकल को पाने वाले लोग ही अपने जीवन में सफल होते हैं। सबके जीवन में वह सच्चाई का बोध हो और जीवन को सम्यक पथ पर आगे बढ़ा सके, इस पुनीत भाव के साथ समय आप सबका हो गया। ये चारों सवाल, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, इस पर विचार करें ताकि जीवन को सही दिशा मिल सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।